समंदर की खूबसूरती अपनी जगह, इसकी बहरें मौजें कीमती जानों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद शहरी न सिर्फ साहिल का रुख करते हैं बल्कि एहतियात के बगैर समंदर में उतर जाते हैं और अंजाम अफसोसनाक होता है। गर्मी की वजह से बच्चों के साथ हम यहाँ पर आ गए फैमिली लेके पिकनिक पॉइंट पे, तो नहाने वाने के थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, आगे हम जाते हैं तो वो आप स्टाफ आ जाता, हमको पीछे करते, तो हम आगे ज़्यादा नहीं जा रहे, हम थोड़े किनारे पे ही हैं बस। लोग मजबूरी के तहत घरों से निकल कर आए हैं, लाइट नहीं है, पूरा दिन लाइटें नहीं होती है। बच्चों ने कहा कि चलें समंदर के किनारे। हम गरीब बंदे इधर ही तो आएंगे, समंदर पे अल्लाह की दी हुई चीज़ है, और कहाँ जाएंगे हम। बिजली है ही नहीं, 1 घंटा देते हैं, 3 घंटे है ही नहीं लाइट, तो बंदे गर्मी की वजह से बाहर ही आएंगे, नहाएंगे। इलाके में बिजली की लोड शेडिंग है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे आप मुझे बताएं गर्मी में। ठीक है। ये हम लोग लैब गार्ड हैं सर, अपने यानी कि हम पब्लिकों को हैंडल करते हैं, जैसे यानी कि बाहर जाने से मना कर रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद कुछ लोग तो जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, फिर उन लोगों को हम लोग रेस्क्यू करके निकाल देते हैं। कुछ बेहोश होते हैं, कुछ साबित निकलते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलते हैं हम लोग को स्विमिंग आती है, तैरना आते हैं, मगर उसको क्या कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। फिर भी इतने पानी में जाके फिर बोलते हैं बच्चा आओ, फिर रोना शुरू, फिर यानी कि हैंडल करके बाहर निकलते हैं, क्या करें। बिल्कुल आपने सही बात की है कि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने समंदर की बहुत मौजें होती हैं और समंदर मौज में कहलाता है। और उस दौरान लोगों का बहुत रश होता है जो साहिल की पट्टी पे होता है। और यहाँ से आपको पता है कि मनूड़ा से लेके पैराडाइज पॉइंट तक करीब 20-22 किलोमीटर तक का साहिल है, जिस पे लोग आते हैं और अपने एंजॉय करते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। अब 144 जो लगा हुआ था वो 8 दिन के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, जो 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक था। अब 13 तारीख के बाद वो 144 जो है वो लिफ्ट हो गया। इस दौरान हमने लोगों को सख्ती से मना भी किया और उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज किए, जिसमें हम किसी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन अब 144 उठने के बाद जब लोगों को भी पता चल गया है कि जी ये 144 नहीं है, तो उन्होंने रश बढ़ा दिया है, वो आने भी शुरू हो गए हैं हट्स पे, साहिल पे, बीचेस पे, जिसकी वजह से हादसा ज़्यादा होने लगे हैं। और हमने अपने अफसरों से ये सदा की है, दरख्वास्त की है कि वो बाला अफसरान से, बाला हुकाम से बात करके इस चीज़ का यकीनी बनाएं कि 144 का दोबारा नफाज किया जाए। जिंदगी एक बार मिलती है और एहतियात ही इसकी हिफाजत का वाहिद जरिया है। क्या थोड़ी सी लापरवाही एक पूरी जिंदगी के बदले में काबिल कबूल है? सोचें, समझें और एहतियात कीजिए। कैमरामैन शुएब बलोच के साथ हयात बलोच, वश न्यूज़, कराची।